यूहन्ना 3 अध्याय 1 से 8 पद। फरीसी में से निकोदेमुस नामक एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ न हो तो नहीं दिखा सकता। यीशु ने उसको उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो क्यों कर जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा वो आत्मा है। अचंभा न कर कि मैंने तुझसे कहा कि तुम्हें नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। हवा जिधर चाहती है उधर चलती है, और तू उसका शब्द सुनता है, परंतु नहीं जानता कि वह कहाँ से आती है और किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वह ऐसा ही है। आमीन। मसीह में प्रिय भाई और बहन और टेलीविजन पे देखा श्रोता, हमके आशा बा कि आप पूरी तरह से समझ गए हुक में इस संदेश के जौन आप सुन ले बानी और स्थिर विश्वास पा ले बानी, ताकि क्रूस पर उद्धार के प्रावधान के आप सही से सब लोगों के प्रचार कर पाई। और साथ ही साथ हम आपसे विनती कर बानी कि आप नया आए वाले लोग के क्रूस के संदेश सुनने के खातिर अगुवाई कर में और सिद्ध समझ इस संदेश के श्रृंखला से प्राप्त करी। पूरी तरह से ए 23 संदेश के समझने के द्वारा आप हियाव से यीशु मसीह पर विश्वास कर सकेनी और एक आनंदित मसीह जीवन पवित्र आत्मा के कार्य के अनुभव करते हुए जी सकेनी। हम प्रभु के नाम से प्रार्थना करते कि परमेश्वर के वचन के प्रमाण जीवित और सक्रिय होके, ताकि आप जीवन और अनुग्रह से भर जाएं। प्रिय श्रोता, आज के पाठ एक ऐसा दृश्य है जहाँ पर निकोदेमुस यहूदियों के सरकार यीशु के पास आयल और उनसे आत्मिक बात के ऊपर विचार कैले। निकोदेमुस एक सरदार रहल, फरीसी भइले के नाते वो एक शिक्षक भी रहल जौन व्यवस्था के अच्छा से जानत रहल। अक्सर यीशु फरीसी के डांटत रहने। फरीसी सोचत रहने कि वो परमेश्वर के सेवा अच्छा से करत बाने, जबकि उनकर हृदय सत्य से दूर रहल। वो परमेश्वर से दूर रहने। वो यीशु के शिक्षा पर विश्वास न करत रहने। बजाय एकरे वो यीशु के शिक्षा के विरोध कईने, उनके मार डालने की कोशिश कईने। यहूदी के सरकार फरीसी समेत वो सहमत रहने उन लोग के बाहर निकले के खातिर जे यीशु पर विश्वास करत रहने। एकर मतलब यह है कि वो लोग के अपनी जाति से निकाल देते रहने। लेकिन निकोदेमुस दूसर फरीसी से अलग रहने। वो परमेश्वर के वचन जानत रहने, व्यवस्था मानत रहने, लेकिन संतुष्ट नहीं रहने, केवल जान ले और पवित्र भइले के दिखावा कैले से। उनके पास प्यास रहल सत्य के। जब वो यीशु के बारे में सुनने ते एक गहरी आशा उनके पास आयल कि यीशु उनकर प्यास बुझा सके ने। और उ रात के यीशु के पास आईने, उ रात के आईने काहे कि उनके पास इतना विश्वास नहीं रहल कि साहस के साथ दूसरे लोग के सामने दिन के समय में वो यीशु के पास आवे। यदि हम उनकर विषय में बात के लेखक के देखे के तो हमनी के देख सकेनी कि अंत में वो उद्धार प्राप्त कर ले रहना। उदाहरण के खातिर यूहन्ना 7 अध्याय 50 से 51 पद में हमनी के देख सकेनी कि वो क्रोधित फरीसी के सामने यीशु के पक्ष में बोल रहे। वो कहने, निकोदेमुस ने जो पहले उसके पास आया था और उनमें से एक था, उनसे कहा, क्या हमारी व्यवस्था किसी व्यक्ति को जब तक वो पहले उसे सुनकर जान न ले कि वह क्या करता है दोषी ठहराती है? काहे कि यीशु के बात और कार्य अधार्मिक तो नहीं रहल। वही से निकोदेमुस फरीसी की गलती के दर्शाए की कोशिश करत रहने, जन यीशु के हानि पहुंचावत रहने। ई करल आसान नहीं रहल। तुलना के तौर पे ई ऐसन बा जैसे कोनो सरकारी अधिकारी कोनो मुस्लिम देश में यीशु के पक्ष में बोलत बाने जहाँ पर मसीहत पे प्रतिबंध बा, या फिर कोनो हिंदू देश में जहाँ पर मसीहत पे सार्वजनिक तौर पर प्रतिबंध बा। निकोदेमुस आपन पद खो सकत रहने, यहाँ तक कि अपन जीवन भी, लेकिन तभी वो यीशु के खातिर बोलने। और साथ ही साथ जब यीशु क्रूस पर मरने, यूहन्ना 19 अध्याय 39 पद कहेला, निकोदेमुस भी जो पहले यीशु के पास रात को गया था 50 सेर के लगभग मिला हुआ गंधरस और एलवा ले आया। यहाँ तक कि यीशु एक आपराधिक स्थान पर मरने तो भी निकोदेमुस उनकर सेवा करने के खातिर आईने। इनके वो कार्य के देख के हमनी के देख सकेन कि वो उद्धार पा ले रहने। आज के पाठ एक ऐसा दृश्य है जहाँ पर निकोदेमुस सत्य के जलने से पहले यीशु से मिलने और पहली बार उनसे बातचीत करने। वो कहने कि हे गुरु, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है यदि परमेश्वर उनके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। ऊ जेकरे अंदर भलाई बा ऊ वही वक्त सत्य के लोग के पहचानन है जो चिन्ह और चमत्कार के प्रदर्शित करन है कि वो परमेश्वर के जन है जो परमेश्वर के ओर से आयल बने और परमेश्वर उनके साथ बने। काहे के निकोदेमुस एक भला हृदय के व्यक्ति रहल। ओहि से वो यीशु के काम पे संदेह नहीं करल चाहत रहने,
बजाय एकरे ऊ सबसे पहले अपने विश्वास के अंगीकार कइने। ऊ ई अंगीकार कइने कि यीशु परमेश्वर की ओर से हवे। यीशु उनकर हृदय के प्यास के जानत रहने और कुछ ऐसन बात के उत्तर देने जैसे निकुदेमुस नहीं पूछले रहने। ऊ कहने कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो वो परमेश्वर के राज्य नहीं देख सकता। हमनी के स्वर्ग के राज्य में केवल यही से ना जा सकेन के काहे कि हमनी के पास संपत्ति और ज्ञान बा, ना ही हमनी के उद्धार पा सकेन के सिर्फ यही से काहे कि हमनी के परमेश्वर के वचन के जानेन के, चर्च जाने के एक लंबे समय तक, जब तक हमनी के नए सिरे से जन्म ना लेनी के। हालांकि चर्च जाने के और चर्च के हमन के पास पद बा, ओकर कोनो प्रयोग ना हुई और हमनी के स्वर्ग राज्य में ना जा सकेनी के। लेकिन निकुदेमुस नहीं समझ पाना कि यीशु का कहत रहने। वो कहना कि नए सिरे से जन्मल कैसे एक मनुष्य बूढ़ा होकर जन्म ले सकता है। निकुदेमुस कल्पना भी नहीं कर सकत रहने। जब आप पहली बार चर्च आईनी और आप सुने कि आपके नए सिरे से जन्म लेबा ते आप ना समझ पाल हुई मैं कि एकर का अर्थ हवे। और साथ ही साथ आपके यो भी महसूस भइल हुई कि ना केवल ये आत्मिक वचन के समझल मुश्किल बा, वरन दूसरे शब्द के आत्मिक अर्थ के समझल भी मुश्किल बा, जब तक कि आपके आत्मिक आंख और कान खुल न जा। लेकिन अगर आप निरंतर सीखले के कोशिश करी, समझले की कोशिश करी, परमेश्वर के अनुग्रह के मांगी, तो कोनो निश्चित समय बिंदु पर परमेश्वर के अनुग्रह आप पर उतरी और आप योग हो पई में वो वचन के समझले के जौन आपके मुश्किल लगेला और वो वचन आपके लिए रोचक और भावना से भरल बन जाई। ये मामला केवल नए विश्वासी के लिए नहीं है, वरन सब विश्वास के लिए है। जैसे कि हम पहले आपके बताऊनी, आज के पाठ में निकुदेमुस यहूदी के सरदार रहने और एक फरीसी रहने। वो परमेश्वर के वचन और व्यवस्था के अच्छा से जानत रहने, लेकिन तब वो नहीं समझ पावत रहने। जब यीशु कुछ ऐसन बात करत रहने जौन आत्मिक रहल, का आप में से केहू ऐसन बात जे अभी भी आत्मिक वचन के न समझ पावने? ए बात से फर्क नहीं पड़ेला कि आप नए विश्वासी हैं कि आत्मिक वचन के समझले में। यदि आप समझे नहीं तो आज भी आप समझ सके नहीं। अगर आप जन्म के मसीह हैं, उनमें से भी कुछ लोग नहीं समझ पावने। मुझे भरोसा रखेला, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करने बिना कोनो शर्त के आमीन के साथ के ग्रहण करने, वो तेजी से परमेश्वर के अनुग्रह पावे ताकि वो आत्मिक अर्थ समझ पावे। यदि आप परमेश्वर के वचन के अपने ज्ञान से समझले के, अनुभव और विचार से समझले के कोशिश कर में, तो आपके आत्मिक कान ना खुली दशके के बाद भी और आप आत्मिक वचन ना समझ पाई में। आज भी ऐसे ही बा। वो चर्च के सदस्य जो लंबे समय से आवे न, जेकरे पास पद बा, यहाँ तक कि सेवक के मध्य भी, यदि वो आत्मिक समझ अभी भी प्राप्त न के बाने, जैसे कि निकुदेमुस के साथ रहल, तो वो ना समझ सके। यहाँ तक कि हमनी के पास सेवकाई के थियोलॉजी में डॉक्टरी भी काहे न होखे और बाइबिल के बहुत से ज्ञान काहे न होखे, तभी वो वचन के आत्मिक अर्थ ना समझ सकने। वो परमेश्वर के कार्य का अनुभव ना कर सकने, ने आत्मिक तौर पे झुंड की अगुवाई कर सकने। यही से उनका झुंड ना बढ़ सकेला। वही से यहाँ तक कि प्रेरित पौलुस, जेकरे पास ऐसा महान ज्ञान रहल, वो पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय 1 से 2 पद में कहा, और हे भाइयों, जब मैं परमेश्वर का भेद सुनाता हूँ तुम्हारे पास आया, तो वचन या ज्ञान के उत्तमता से साथ नहीं आया, क्योंकि मैंने यह ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को न जानूं। अगर प्रेरित पौलुस आज के संसार में रहते, अपन सेवकाई करते, ऐसा नहीं हो खत वो कंप्यूटर, पुस्तक और ज्ञान पर निर्भर नहीं रहते। वो केवल प्रार्थना करते परमेश्वर से और प्रचार करते वचन के पवित्र आत्मा के कार्य के द्वारा और आपन सेवकाई के परमेश्वर के सामर्थ्य से करते हैं। जैसे कि पहला कुरिन्थियों 4 अध्याय 20 पद में कहल गइल बा, क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ्य में है। परमेश्वर के सामर्थ्य और पवित्र आत्मा के प्रेरणा के द्वारा हमने के आत्मिक भेद के समझ सकेन के और परमेश्वर के राज्य के महानता से साथ सकेन के, परमेश्वर के राज्य के महानता से संपूर्ण बनाए के खातिर और साफ तौर पे परमेश्वर की इच्छा के समझने के खातिर हमने के क्रूस के भेद के गहराई से समझे बा और परमेश्वर के वचन के अपने मन में आत्मिक तौर पे समझे बा। आज के पाठ पे वापस आवत निकुदेमुस जे नहीं समझ पाना कि यीशु का कहना, वो फिर से पूछने कि मनुष्य जब बूढ़ा हो गए तो क्यों कर वो फिर से जन्म ले सकेला। हमने के प्रभु अब उनके आत्मिक तौर पे समझावत बाने। शारीरिक मनुष्य के ना समझ सकेला, वो खाली शारीरिक तौर पे सुनिए कैसे मनुष्य फिर से जन्म ले सकेला बूढ़ा भइले के बाद। इस स्पष्ट बा वो दूसरी बार अपने माँ के गर्भ में ना जा सकेला, का वो जा सकेला? इहो स्पष्ट प्रश्न बा। यही से अगर आप आत्मिक तौर पे ना समझ में तो आप गलत समझ पाई में और एक मसीह जीवन आप ना जी सकेनी। इस तरह से आप परमेश्वर के वचन पे विवाद कर में। यीशु उत्तर देने, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। अचंभा न कर कि मैंने तुझसे कहा है कि तुम्हें नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। हवा जिधर चाहती है उधर चलती है और तू उसका सब सुनता है, परंतु नहीं जानता कि वह कहाँ से आती है और किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वो ऐसा ही है। यीशु शरीर के बारे में बात नहीं करत बाने जो नासवान बा, ये आत्मिक बात हवे। वो कहत बाने कि मनुष्य के स्वर्ग राज्य में जैले के खातिर उनकर आत्मा के जौन की अदृश्य हवे, उनकर नए सिरे से जन्म लियल अवश्य हवे, शरीर के नाई। पहला मनुष्य आदम ऊ
जीवित आत्मा के तौर पे बनावल गए न, लेकिन उनकर आत्मा उनकर परिणाम स्वरूप मर गई। अब वो एक जीवित आत्मा नहीं रहने, वरन शरीर के मनुष्य बन गए ने। जैसे कि कहल गइल बा, जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है। आदम के वंशज जो शरीर के मनुष्य बन गए ने, उस शरीर से ही जन्म ने। तमाम मनुष्य जाति उस शरीर के मनुष्य बन गए ने जेकर आत्मा मरल रहल। शरीर के मनुष्य स्वर्ग के राज्य में ना जा सकेला, उनके नरक में गिरे के रहल मृत्यु के मार्ग में। मनुष्य के लिए स्वर्ग राज्य में जैले के खातिर ई मरल आत्मा अवश्य जीवित होके चाहिए। ई पानी और आत्मा से होला। लेकिन जैसे कि हम आपके कहानी मुझे नया बना नए विश्वासी अनुमानिक तौर पे ना समझ पाई हैं, लेकिन बाइबल कोनो स्कूल के शिक्षा के समान नहीं बा, जहाँ पर हमने के आधारिक चीज से लेके मुश्किल चीज तक सीखे के रहेला। इस संसार की शिक्षा में, मैथ में आप जमा और घटाव से शुरू करके गुणा भाग तक जानी, लेकिन बाइबल में यद्यपि आपके मुश्किल लग सकेला शुरुआत में, लेकिन अगर आप परमेश्वर के वचन सुनत रही तो आप समझले के योग हो पाई में। यीशु ये आत्मिक चीज के बारे में कहने कि हवा जिधर चाहती है उधर चलती है, लेकिन आप इसकी आवाज सुनते हैं, लेकिन आप नहीं जानते कि कहाँ से आती किधर को जाती है। जो आत्मा से जन्मा है वो ऐसा ही है। हमने के हवा की आवाज के सुन सकेन के, लेकिन देख ना सकेन के। हमने के नहीं जाने के कि वो कहाँ से शुरू होला और कहाँ रुकेला। जैसे हवा जे के हमने के देख ना सकेन के, हमने के आत्मिक चीज के शरीर के सीमा में ना समझ सकेन के। यहाँ तक कि विज्ञान के विकास भइले के बाद भी हमने के सब कुछ ये संसार में ना समझ सकेनी के। हमने के कह सकेनी के कि हमने के हवा के बारे में जाने नहीं के आत्मिक विज्ञान के वजह से आज। लेकिन यहाँ तक कि संयुक्त राष्ट्र जैसे देश वो भी हरिकेन के विपत्ति के ना रोक सकेला। यद्यपि वो जानत रहने कि कहाँ उतरे वाला बाटे, लेकिन तबो ना रुक पौने। जबकि विज्ञान और तकनीकी चीज जैसे जैसे बढ़त जाला, हमने के केवल साफ तौर पे यह एहसास कर सकेन के कि परमेश्वर सृष्टिकर्ता ही सर्वशक्तिमान हमें, और इहो भी कि मनुष्य के ज्ञान और योग्यताओं में साफ और स्पष्ट निश्चित सीमाएं बा। और यद्यपि उ जानत भी बाने कि भूकंप आए वाला बा, लेकिन रोक ना सकेने। लावा की रिसना उ ना रोक सकेने। जंगल में संसार भर में बहुत सी जगह आग लगेला, उ रोक ना सकेने। यदि कोनो मनुष्य आग लगौले बा तू सावधान रह सकेला, लेकिन बहुत से जंगल के आग प्राकृतिक होला, उ रुक ना सकेला। और साथ ही साथ हरिकेन और मौसम के भी भारी वर्षा होला। लोग काहे परमेश्वर के विरोध में बड़बड़ाने। अक्सर हमके ऐसा समाचार सुने के मिलेला वो परमेश्वर के विरोध में शिकायत करने, यद्यपि परमेश्वर पे वो विश्वास तक न करने। लेकिन विश्वासी के परमेश्वर पे बुड़बुड़ाए के ना चाहिए, बजाय एकरे हमने के पश्चाताप करे के चाहिए। काहे कि हमने के योग्य ना रहने के कि हमने के उनका सुरक्षा में रह सकी। हमने के मुड़ के अपने आप के देखे के चाहिए के पश्चाताप करे के चाहिए के, लेकिन वो अविश्वासी परमेश्वर के विरोध में शिकायत करने जब वो विपत्ति के सामना करने वास्तविकता में ही कब्बो नहीं होके चाहिए। ऐसे बहुत से विज्ञानी एक तौर पे प्रमाणित करे के कोशिश करत बाने कि परमेश्वर के वचन सत्य हवे। यही प्रकार से मनुष्य यहाँ तक कि हवा के बहाव नहीं समझ सकेला, तो फिर कैसे ऊ स्वर्ग राज्य के चीज के समझिए, आत्मिक क्षेत्र के समझिए। प्रिय श्रोता, तो फिर एकर का अर्थ हवे? फिर से पानी से और आत्मा से जन्म लिहल। आई सबसे पहले हमनी के पानी के देखे के एजा पानी वह पानी हवे, जैसे कि यूहन्ना 4 अध्याय 14 पद में कहल गइल बा, जीवन का सोता जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। जैसे कि कहा गया है, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा न होगा, वरन जो जल में उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। अनंत जीवन के पानी पियले के द्वारा मनुष्य फिर से जन्म पावेला। तो फिर यह अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा, यह सोता क्या है? पिछला सत्र में हम आपके बतौले रहनी कि हमने में अनंत जीवन न यदि हमने के मनुष्य के पुत्र के मांस के न खाए के और उनका लहू के न पिए के। मनुष्य के पुत्र के मांस के खाए परमेश्वर के वचन के अपन हृदय में रखे बा, और उनका लहू के पियल परमेश्वर के वचन के विश्वास द्वारा अभ्यास करल हवे। यही प्रकार से मनुष्य के पुत्र के मांस के खाइल और लहू के पियल अर्थात जीवन के वचन वो अपने आप में पानी बन जाला जो मनुष्य के अनंत जीवन देला। पानी गंदगी के साफ करेला और धब्बा के और सब चीज में जीवन देला। यहाँ तक कि आत्मिक तौर पे भी पानी अर्थात परमेश्वर के वचन पाप के धब्बा के धोएला और अनमन के अनंत जीवन देला। ये कितना गंदगी बा यदि आपके हृदय में ईर्ष्या, बैर और जलन बा। जब आप बाद में परमेश्वर के सम्मुख खड़ा होकर में जे भी पाप की गंदगी के साफ न कैले बाने, वो बहुत शर्मसार हुई है, वो अपन चेहरा भी ना उठा पाई है। लेकिन परमेश्वर के वचन हमने के हृदय में आवेला तब पाप की गंदगी धुल जाई। उदाहरण के खातिर जैसे कि पिछला सत्र में बतावल गये, यदि हमनी के पास हमनी के हृदय में आत्मिक प्रेम बा तो ईर्ष्या और बैर और जलन गुस्सा दूर हो जाई, अपनी लाभ के बात दूर हो जाई। जब हमनी के पाप के धो देने के, अपने हृदय से बुराई के धो देने के, हमनी के फिर से जन्म पा सकिन के, उद्धार पा सकिन के। ऐसे पहला पत्रस 3 अध्याय 21 पद भी कहेला। और उसी पानी का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है।
उसी शरीर के मैल के दूर कैले के अर्थ नहीं, परंतु शुद्ध विवेक के परमेश्वर के वश में हो जाइले के अर्थ हवे। परमेश्वर के वचन अपने आप में सत्य हवे और यीशु मसीह जौन वचन हवे जे ए धरती पे शरीर में हो करईने, यीशु जे वचन हवे जी उठने और उद्धारकर्ता बनने। यही प्रकार से दोनों पुराना और नया नियम में तमाम वचन पूरा भइल कि ऊ सत्य हवे। ए वचन पे विश्वास कैली के द्वारा जब हमनी के उनके अपने मन में रखेन के अभ्यास करेन के हमनी के और अधिक धर्मी बनेन के, अर्थात परमेश्वर के वचन मनुष्य के जीवन देला और उनके धर्मी बनावेला। आप महसूस कर सकेनी कि आप बहुत ज्यादा बदल चुकल बानी। यदि आप अपने वर्तमान की तुलना उस समय से करी जब आप ये चर्च में पहली बार आयल रहनी, शायद हो सकेला 5 या 10 साल पहले या 1 या 2 साल पहले, आप महसूस कर सकेनी आप और भी अधिक धर्मी बन गए बानी और भला बन गए बानी। ऊ जी वास्तविकता में परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करना जे वचन हवे अपने उद्धारकर्ता के तौर पे वो स्वाभाविक तौर पे विश्वास करिए और परमेश्वर के तमाम बाइबिल में 66 किताब में आज्ञा के पालन करिए। जब परमेश्वर के वचन आप में रहेला, आपके हृदय के साफ करेला, ती प्रमाण हवे कि आप उद्धार पा लेले बानी। पानी के बपतिस्मा ऊ एक चिन्ह हवे अपने हृदय के परमेश्वर के वचन से धोए के द्वारा। हमरे बदलने से पहले सत्य के द्वारा हमार बहुत से विवाद हमार पत्नी के साथ होत रहल परमेश्वर के ग्रहण कैले से पहले, लेकिन का ए तरह से हमार पत्नी बदलली? बिल्कुल नहीं। दूसरा व्यक्ति ए तरह से नहीं बदली, लेकिन जब से हम प्रभु के ग्रहण कैनी और सत्य के द्वारा हम अपने आप के बदलनी, तो हमार पत्नी भी बदल गईली। सबसे पहले हमके बदले के पड़ल। हमरे शादी कैले से पहले हम अपन दोस्त से बात करत रहनी कि मनुष्य अपने पत्नी के नियंत्रित कैले के योग्य होके चाहिए। काहे कि हमनी के कुछ ना जानत रहनी के ओही से ऐसन कहत रहनी के, लेकिन शादी कैले के बाद हम अपनी पत्नी के ना बदल पौनी। ये आसान नहीं रहल। वो हमार बात नहीं सुनत रहली। जब तक कि हम प्रभु के ग्रहण ना कैलानी, सत्य के ना जननी, हम खाली उनके बदले की कोशिश करत रहनी जैसे हम चाहत रहनी बहुत सालों तक। ऐसे ही कितना मुश्किल रहा, लेकिन प्रभु के ग्रहण कैले के बाद हम एहसास कैनी वो बात अर्थ रहित रहल। ये केवल तब संभव हो गई जब हम खुद बदलनी और एक शांति में परिवार हमनी के बना पौनी के। एक प्रकार से हमनी के अपने आप के परमेश्वर के वचन से धोए के बा। हमरे अंदर आपा बहुत बुरा बा, हम आपके पहले से ही बतौनी। जब हम शरीर के अभिलाषा, आंख के अभिलाषा और जीवन के घमंड के बारे में बतौले रहनी, हम आपके बतौले रहनी कि स्वार्थ का है वे। आप जाने नी स्वार्थ संसार से आवेला और आप अपने आप के असत्य के सुन ले और असत्य के लोग के सीखले के द्वारा और पुस्तक के पढ़ले के द्वारा तैयार कैले बानी। उचित तौर पे आपके अपने आप के जांचे के बा और ओके नाश करे के बा। हर दिन आपके मरे के बा। विपरीत तौर पे मसीह जे सत्य हवे आप में रहे के चाहिए। इस तरह से आप जब आत्मा के व्यक्ति में बदले नी, तो फिर आप अपने शत्रु से भी शांति स्थापित कर सकेनी। अगला आई हमने की आत्मा के देखी। ये आत्मा पवित्र आत्मा हवे परमेश्वर के, जे उनकर हृदय में आवेला, जौन परमेश्वर के बचावल संतान हवे और उनकर मदद करन है कि वो पूरा उद्धार प्राप्त करें। यूहन्ना 15 अध्याय 26 पद कहेला, परंतु जब वह सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वह मेरी गवाही देगा। जैसे कि कहल गई, जब से प्रभु उठावल गई ने और स्वर्ग में चल गई ने, परमेश्वर अपन पवित्र आत्मा अपने बच्चन के जो बचावल गई बाने भेजले बाने। प्रेरितों के काम 2 अध्याय 38 पद कहेला, पश्चाताप करो और आप में से प्रत्येक यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले अपने पापों की क्षमा के लिए, और आप पवित्र आत्मा का दान प्राप्त करोगे। जैसे कि कहल गए, यदि आप सुसमाचार ग्रहण करेनी, पश्चाताप करेनी, यीशु के अपन उद्धारकर्ता ग्रहण करेनी, आप अपने पाप की क्षमा प्राप्त कर में और पवित्र आत्मा आपके हृदय में आई। यदि आप पवित्र आत्मा आपके पावेनी, आपके मरल आत्मा जीवित हुई और आप आत्मविश्वास पाई में जेकरे द्वारा आप वास्तविकता में विश्वास कर सकेनी। 5 अध्याय कहेला, संसार पे जय पाने वाला कौन है? केवल वह जिसका विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। यही है वह जो पानी और लहू के द्वारा आया था, अर्थात यीशु मसीह। वह न केवल पानी के द्वारा वरन पानी और लहू के दोनों के द्वारा आया था। और जो गवाही देता है वह आत्मा है, क्योंकि आत्मा सत्य है। और गवाही देने वाले 3 है, आत्मा और पानी और लहू, और तीनों एक ही बात पर सहमत हैं। एजा यीशु मसीह के पानी और लहू में अइले का अर्थ हवे पानी जौन परमेश्वर के वचन हवे धरती में होकर आईने और अपन बहुमूल्य बहुलिक द्वारा मरने, का कि यीशु क्रूस पे हमनी के खातिर मरने, हमनी के उद्धार पौनी के और लहू के सामर्थ के द्वारा। एक प्रकार से जौन पानी और लहू के द्वारा आईना वो यीशु मसीह हमें, और पवित्र आत्मा जौन यीशु के पास आइल वो हमनी के मदद करन कि हमनी के ये बात पे स्थिरता से विश्वास करी के। ई कहल गइल बा वो जे यीशु मसीह पे विश्वास करन वो परमेश्वर के पुत्र हमें, वो संसार के जीतन है। एकर अर्थ ही नहीं हवे कि ये संसार के लोग से लड़ल जाई। एकर अर्थ हवे कि हमनी के संसारिक अभिलाषाओं पे जीत प्राप्त करेनी के और पाप से धबित नहीं होला। पवित्र आत्मा न केवल प्रभु में हियाव से विश्वास करने में मदद करेला, वरन ताकत भी देला कि हमनी के इस संसार पे जय पाई के पाप, धार्मिकता और न्याय के एहसास करवले के द्वारा। पवित्र आत्मा के कार्य के द्वारा यदि हमनी के एहसास करें के कि पाप का हवे
त हमनी के धार्मिकता के साथ बा और यह भी कि न्याय हवे त हमनी के स्वाभाविक तौर पे पवित्र आत्मा के अनुसरण करल जाई। एकर मतलब ई हवे कि हमनी के अपन हृदय से प्रत्येक दिन पाप के धो लियल जाई त हमनी के हृदय से असत्य दूर होई और हमनी के हृदय सत्य में बदल जाई और अंत में हमनी के हृदय केवल सत्य से भर जाई, आदम के समान जो जीवित आत्मा बनावल गईल रहने। ये एक प्रक्रिया है आत्मा के द्वारा जन्म दियल। आप परिश्रम से आत्मा के पवित्र आत्मा के द्वारा जन्म देत बानी। यदि आप विश्वास करेनी परमेश्वर के वचन के पालन करेनी तो आप पवित्र आत्मा के द्वारा आत्मा के जन्म देनी। तो आप स्वयं 1 साल पहले 2 साल पहले और आप अलग अलग बानी। आप 1 महीना पहले से भी अलग बानी। काहे कि आप पवित्र आत्मा के द्वारा आत्मा के जन्म देत रहेनी और आप और भी अधिक भलाई के साथ प्रभु के सदृश होत बानी जे फिर से आत्मा और पानी के द्वारा जन्मल बाने और एक तरह से आत्मा के जन्म देने उ परमेश्वर के राज्य के देखिए। ये लोगन जल्दी ये समझिए आत्मिक संसार के और उनके आत्मिक वचन के और अपने हृदय में भर दिए। आइए संदेश के निष्कर्ष हम आपके देमी इफिसियों 2 अध्याय 8 पद में लिखल बा, क्योंकि विश्वास के द्वारा ही अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है। यह तुम्हारी ओर से नहीं परंतु परमेश्वर का दान है। यहाँ तक कि उद्धार भी परमेश्वर के दान हवे। केवल परमेश्वर के प्रेम के द्वारा ही मनुष्य पानी और आत्मा से जन्म ले सकेला और अनंत जीवन प्राप्त कर सकेला। ये एक दान हवे जो हमनी के प्राप्त कैले बानी बिना कोनो कीमत के। मनुष्य कबो भी उद्धार ना पा सकेला अपन प्रयास से या अपन योग्यता के द्वारा। उद्धार के कोनो और मार्ग नहीं बा, केवल क्रूस के मार्ग हवे। काहे कि यीशु उद्धार के मार्ग हमनी के खातिर क्रूस के उठैले के द्वारा सिद्ध कईने। वो परमेश्वर के रहस्यमय प्रावधान में जौन समय के शुरू होइले से पहले छुपल रहल। जे इसके विश्वास से ग्रहण करेला वो फिर से जन्म पा सकेला और अनंत जीवन पा सकेने। यूहन्ना 1 अध्याय 12 पद कहेला, जितनों ने उसे ग्रहण किया अर्थात जे यीशु के उद्धारकर्ता ग्रहण कैले उतनों को उसने परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, यहाँ तक कि उन्हें भी जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। और साथ ही फिलिपियो 3 अध्याय 20 पद कहेला, पर हमारा सदैव स्वर्ग पर है और हम उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जो रहे हैं। और साथ ही जे उनके ग्रहण कैले उतना लोग के परमेश्वर के संतान भले का अधिकार दिए हैं। यदि आप राष्ट्रपति के बेटा हैं तो आपके पास कितना अधिकार हुई? अगर आपके पास परमेश्वर सर्वशक्तिमान के संतान के अधिकार बा तो आपके अधिकार कितना बढ़न हुई? स्पष्ट तौर पे आपके पास महान अधिकार होके चाहिए। हमरे पास महान अधिकार बा। बहुत सी बुरा लोग जे शत्रु दुष्ट के द्वारा भड़काल गए ना उ बिना कोनो कारण से हमके मारे की कोशिश कईने। उ हमसे मिलल भी नहीं बना, हमके देखले भी नहीं बने व्यक्तिगत तौर पे पहले, लेकिन उ बिना कोनो कारण से हमके मारे की कोशिश कईने। उ हमसे सुनने नहीं, हमरे बारे में उ जाने नहीं, लेकिन तब वो हमके मारले की कोशिश करे। लेकिन जब वो ऐसा करे ना तब परमेश्वर के सामर्थ्य महानता से प्रकट होला और ये परमेश्वर के आज्ञा हवे। पाकिस्तान में एक बहुत रोचक चीज हमने के साथ भइल। ये एक मुस्लिम देश हवे। यहाँ तक कि कुछ मुस्लिम भी जब वो हमार फोटो के दीवार पर देखे ने तो उ ओके काट के अपन घर ले जाने और अपन दीवार पे डाल देने। वास्तविकता में आप लोग के समान उ हमसे प्रेम ना रखे ने, लेकिन काहे उ ऐसा करे ने। यहाँ तक कि उ मसीह नहीं हवे, लेकिन उ हमारे बारे में समाचार सुनने और उ जानने के महान आत्मिक सामर्थ बा केवल हमार फोटो के अपन दीवार पे रखले के द्वारा आवेला। ऐसे उ ऐसा करने और वो खुश बाने एक विषय में। और साथ ही साथ काहे के लोग अपन प्रार्थना के उत्तर प्राप्त करने ऐसा कैले के द्वारा ते ई समाचार फैल गईल बा। उदाहरण के खातिर कुछ दुष्ट आत्मा निकल गईल और वो बीमारी से चंगा भइने। ओइसु हमार फोटो लिहले की कोशिश करे। आपके पास परमेश्वर के संतान भइले के नाते अधिकार होके चाहिए। मान ली कोनो दुष्ट आत्मा से ग्रसित व्यक्ति बा और यदि वह दुष्ट आत्मा आपके अनदेखा करेला उ यही से काहे के परमेश्वर के संतान भइले के अधिकार आपके पास नहीं बा। यदि दुष्ट आत्मा परमेश्वर के संतान के अधिकार दे सकेला तो कांप दे, वो काम ना कर पाई। वो कार्य करेला जब आप नहीं दिखाई दे में, लेकिन आपके सामने वो कार्य ना करी तो फिर आप परमेश्वर के संतान के अधिकार कैसे पा सकेनी? यदि आप परमेश्वर के वचन के अभ्यास करी तो आपके अधिकार दिहल जाये। परमेश्वर आपके आत्मिक विश्वास दिए ऊपर से और वो आत्मिक विश्वास आपके अधिकार हवे। जितना विश्वास आपके पास होई उतना महान अधिकार आपके पास होई। जैसे कि फिलिपियो 3:20 में लिखल बा कि हमारा सदैव स्वर्ग राज्य का है। आपकी नागरिकता कहाँ के हवे? का आप भारत के नागरिक हैं या न्यूयॉर्क के? उस शहर में आपकी नागरिकता नहीं बा, वरन आपकी नागरिकता स्वर्ग राज्य के हवे। हम आपसे आत्मिक प्रश्न पूछतनी, शारीरिक नहीं। हम आत्मा के बारे में बात करत बानी। आपके आत्मिक उत्तर होई कि आपके नागरिकता स्वर्ग के राज्य के हवे। काहे कि आप परमेश्वर के संतान हैं। तो फिर उ का हवे जेकरे पास भारत के नागरिकता बा ई शारीरिक नागरिकता हवे। आपकी आत्मिक नागरिकता स्वर्ग के राज्य के हवे। और फिलिपियो 3:20 में लिखल बा, पर हमारा स्वदेश स्वर्ग राज्य का है जिसके लिए हम हमारे प्रभु आने की उत्सुकता से बाट जोते हैं। वो जे प्रभु पे विश्वास करने और फिर से जन्म पाने पानी और आत्मा के द्वारा वो परमेश्वर के संतान के अधिकार के आनंद लेने। शत्रु दुष्ट और शैतान मृत्यु पर उनकर ऊपर अपन अधिकार के ना जमा सकेला, काहे कि वो स्वर्ग राज्य के नागरिक बन गए बाने
और परमेश्वर की सुरक्षा और आशीष में दोनों ये धरती और स्वर्ग में निवास करन है। ये आपके लिए सौभाग्य बा जे बचावल गइल बानी। प्रिय श्रोता, इस संदेश आपके खातिर उद्धार प्राप्त कैले के मार्ग हुई, परमेश्वर के प्रेम के प्राप्त कैले के मार्ग हुई और पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई प्राप्त कैले के खातिर मार्ग हुई। और ये आपके जीवन के तमाम समस्या के समाधान प्राप्त कैले और आशीष के प्राप्त कैले के भी मार्ग हुई। हम आप सबसे विनती करते हैं कि आप इस संदेश के विश्वास से ग्रहण करें, ताकि आप में से केहू भी उद्धार से परे न गिरे जब तक कि प्रभु वापस न आवे। और साथ ही साथ हमके आशा बा कि आप परिश्रम से इस संदेश के फैलाई में और असंख्य आत्मा के स्वर्ग के राज्य के अगुवाई कर में। हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं कि आप और हम परमेश्वर के प्रेम और अनुग्रह की प्रशंसा कैले के योग्य हो पाई और स्वर्ग के सबसे सुंदर निवास स्थान में नए यरूशलेम में प्रवेश कैले के योग्य हो पाई। आमीन। हालेलुया। सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता परमेश्वर, कृपया अपन हाथ तमाम भाई और बहन पर रखें जे यहाँ पर ये प्रार्थना की ग्रहण करता। उनकर हृदय में विश्वास के बोई और उनका नकारात्मक विचार और शक के दूर करी। तमाम क्लेश और आजमाइश उनके छोड़ के चल जा। पवित्र आत्मा के आग के द्वारा सिर से लेकर पैर तक उनकर तमाम बीमार और दर्द भरल अंग के जला दी। यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देतनी, शत्रु दुष्ट और शैतान तमाम बीमारी, रोगाणु, विषाणु और निर्बलता दूर हो। ज्योति उनके पे चमके। उनकर तमाम असाध्य और अंधकारी रोग पवित्र आत्मा के आग के द्वारा झुलसा दी। तमाम प्रकार के महामारी, मलेरिया सहित जला दी। तमाम संक्रामक रोग, जुखाम, बुखार उनसे दूर हो जा। पिता उनके तमाम प्रकार के रोगाणु और विषाणु से सुरक्षा दी। उनके तमाम प्रकार के कैंसर, पेट के कैंसर, फेफड़ा के कैंसर, जिगर के कैंसर, छाती के कैंसर, गर्भ के कैंसर और आंत के कैंसर से चंगा करें। और तमाम दूसर बीमारी जैसे कि एड्स, लुकेमिया, दिमागी रक्तघात, उच्च रक्तचाप, धीमा रक्तचाप, हृदय के रोग, फेफड़ा के रोग, स्त्री रोग, थायराइड के रोग और तमाम सूजन और जलन दूर हो जा। पोलियो, लकवा, गठिया और आंत के रोग से ठीक हो जा। तमाम प्रकार के दर्द उनसे दूर हो जा। पेट दर्द, सिर दर्द और मानसिक दर्द सहित मृगी, स्वलीनता, उदासी तंत्र के रोग और तमाम दूसर मानसिक बीमारी से ऊ आजाद हो जा। तमाम प्रकार की लकवा से ऊ खुल जा, उठे, चले और कूदे। वो अच्छा आँख की दृष्टि प्राप्त करे और अच्छा सुनने की शक्ति प्राप्त करे। अंधा देखे लगे, बहरा सुने लगे और गूंगा बोले लगे। दुर्घटना के तमाम दुष्प्रभाव से ठीक करी। उनका टूटल हड्डी के ठीक करी। उनके जलन से ठीक करी। जलन और दहन संवेदना उनसे दूर हो जा। तमाम प्रकार के नशे के लत से और पदार्थ के इस्तेमाल से साफ हो जा। पिता मृतक कोशिका और उत्तक कोशिका तंत्रिका के फिर से ठीक करी और मृत्यु के फिर से जिला दी। उनके आशीष दी गर्भधारण के। पिता उनके गर्भधारण के आशीष दी। यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देता नहीं, शत्रु, दुष्ट और शैतान, हवा के शासन, बुरी सेना और उनकर दास उनसे दूर हो जा। बुरी आत्मा, अशुद्ध आत्मा, धोखा की आत्मा, झूठ की आत्मा, अलग करे वाली आत्मा और तमाम अंधकार के बल दूर हो। दुष्टता के तमाम बंधन खुल जा, उनसे दूर हो जा। ज्योति आ जा। पिता परमेश्वर उनकी ताकत दे कि वो प्रार्थना में पुकारे, पाप के दूर करे के उनकी सामर्थ्य दें और वो पवित्र हो जा। वो भला स्वस्थ में बनल रहे जब उनका प्राण सम्मिलित होता थे। उनकर परिवार में सुसमाचार के प्रचार कैल जा। उनके सुरक्षा दी तमाम प्रकार के दुर्घटना और विपत्ति से। अपन बच्चा के उनकर घर, कार्यशाला और व्यापार के सुरक्षा दें। पवित्र आत्मा के आग की दीवार से स्वर्ग सेना, स्वर्गदूत और अपनी धधकती आंख के द्वारा। पिता परमेश्वर आपके धन्यवाद, सारा महिमा खाली आपके मिले। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते नहीं। आमीन।